सारे भाइयों ने जैम से की। और भाई आज एक बात कहनी थी स्पेशल आपसे। और बात ये थी कि देखो भाई, जो बंदा भी हो अगर प्रभु में है तो भाई साहब हम उसको बढ़ाने में उसकी सहायता मदद करें। ऐसा नहीं कि भाई कोई बंदा प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको गिराएं। देखो, प्रभु हमें ये नहीं सिखाता मेरे भाइयों। प्रभु हमें ये सिखाता है कि हम प्रभु में जो व्यक्ति है उसको खड़ा करें। अगर कोई आत्मा में गिर रहा है तो, अगर कोई काम कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है तो हम उसके अंदर उसका हाथ बटाएं ताकि वो और आगे लेवल पे सेवा करे। लेकिन आज के लोग कर क्या रहे हैं भाई कि कोई सेवा की तरफ चल रहा है तो उसकी टांग पकड़ के वापस खींच लिया जा रहा है उन्हें। भाई साहब, ऐसे मसीह समाज नहीं बढ़ता। अगर हमने मसीह में जन्म लिया है, अगर मसीह हमने अपनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए मसीह ने अपनाया है। मसीह बुराइयां नहीं सिखाता, ना गलत काम करना सिखाता। मसीह ने कहा कि तुम भलाई करो, प्रेम करो एक दूसरे के साथ। लेकिन आज के टाइम पर हम प्रेम की बजाय छोड़ के एक दूसरे को देख कर जलन फील करते हैं। अगर कोई ज़्यादा कोई आत्मा में बढ़ गया, अगर किसी ने ज़्यादा सेवा कर ली तो हम उसको देख के वापस जेलस फील करने लगे। भाई साहब, ये मत करो। इसके लिए प्रार्थना करो आप, ताकि परमेश्वर आपको शांति दे, ताकि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपको भी बढ़ाने की सामर्थ्य दे। ऐसे प्रभु में हम नहीं बढ़ सकते। अगर कोई प्रभु की वीडियो डाल रहा है या कुछ और कर रहा है तो भाई साहब उस वीडियो को फैलाओ। वो एक सेवा है, वो एक वचन है। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम मसीह दौड़ में दौड़ो। अगर हम मसीह दौड़ में दौड़े हैं तो भाई साहब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, असली दौड़ वो होती है जो अकेला नहीं परंतु बहुतों को लेके दौड़े, वो रेस होती है। ठीक है, ये हम जान चुके हैं कि पौलुस ने कहा है कि भाई जो विनर आएगा, और सब ऐसे ही दौड़ो कि मैं विनर आऊँ। भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाजते भाजते अगर हम रेस में भाग रहे हैं तो कोई साथ में हमारा बंदा भाग रहा है, हमसे आगे निकल रहा है तो उसके पैर में अपनी पैर डाल के उसको गिरा दें। ऐसा नहीं करना भाई। ऐसा करो कि उसको भी बढ़ाओ। अगर वो आपसे तेज़ भाग रहा है तो आप अपना लेवल चेक करो। आप अपने अंदर सामर्थ्य मांगो प्रभु से, आप अपने अंदर वचन को मांगो प्रभु से, आप विश्वास बढ़ाओ, तब आप भी रेस में जीतोगे। ऐसा मत करो भाई कि दूसरे को गिरा के आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। भाई साहब, ये सब चीज़ें हैं ना, आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। अगर आपने स्वर्ग चाहिए है तो परमेश्वर का वचन फॉलो करना पड़ेगा, और उसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। लेकिन आज की सोच लोगों की, मैं इसको प्रार्थना में रखूँगा याद कि प्रभु कि लोगों की सोच बदल, ताकि इंसान का जीवन बदलने पाओ। और बहुत सारे प्रभु के दास हैं, बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया सेवा। प्रभु उन्हें बहुत सारी आशीष दे, और हम भी उनसे दिल से दुआ करेंगे उनके लिए कि परमेश्वर उनकी कलीसिया को, उनके लोगों को और भी ज़्यादा बढ़ाए। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो टुच्ची हरकत कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिनके पास मेरी वीडियो पहुँचे, देखो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे फॉलोवर बढ़ें या मेरे व्यूज़ बढ़ें, मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बढ़े और हम घटें। अगर हमारा परमेश्वर का वचन जो ज़िंदा है अगर सबके पास पहुँचेगा तो सब सामर्थ और आशीष पाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम के वंश को या अब्राहम को जो आशीष देगा तो मैं उसे आशीष दूंगा। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के अनुसार जन्म ले रखा है, तो हम विश्वास के अनुसार अब्राहम की संतान हुए। अगर हम किसी और को आशीष देंगे तो वे हमें आशीष देंगे, और अगर अन्य जाति भी हमें आशीष दे रही तो परमेश्वर फिर उनको आशीष देगा। तो सब जन मेरे भाई मिल के एक दूसरे का साथ दो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। सबको जय मसीह की।